आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि YouTube पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। आप सभी को पता होगा कि यूपी पीसीएल या उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने राहत योजना निकाली है। जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया है या फिर जिन्होंने बिजली चोरी की है या कोई भी प्रकरण रहा है, अगर आप उस सब चीजों से संबंधित अपना जो है निस्तारण करना चाहते हैं या बिजली चोरी का अपना बिल भरना चाहते हैं या फिर आपका जो है काफी ज्यादा बकाया है उसको आप कम करवा के भरना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन आज स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी बिजली चोरी के प्रकरण हैं उनको आपको ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है और 50% तक राजस्व में कैसे छूट पाना है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है 50% छूट ले सकते हैं दिसंबर महीने में, दिसंबर 2025 में कैसे आपको रजिस्टर करना है, कहां से आपको रेड आईडी प्राप्त करना है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आपको गूगल पे सिंपली टाइप करना है यूपीपीसीएल। जैसे आप यूपीपीसीएल टाइप करेंगे आपके सामने uppcl.org की वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहली वेबसाइट होगी, उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस पे जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बिजली चोरी प्रकरण में बिजली राहत योजना 2025 के लिए पंजीकरण करें। तो आप यहाँ पे सिंपली से टैप कर देंगे। जैसे आप टैप करेंगे आप नेक्स्ट जो है यूआरएल पे ट्रांसफर कर दी जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि ये योजना जो चली है वो 1/12/2025 से चली है और खत्म होगी 28/2/26 को। 1/12/2025 से लेके 31/12/2025 तक अगर आप जो है अपना शुल्क भरते हैं तो आपको 50% तक की छूट मिलेगी और जिसमें आपको 50% भरना होगा। वहीं पे अगर बात करें 1 जनवरी 2026 से लेके 31 जनवरी 2026 तक, तो उसमें आपको 55% देना पड़ेगा, यानी कि आपको 45% छूट मिलेगी। वहीं पे दूसरी तरफ बात करें अगर फेब महीने में हम ले जाते हैं, फरवरी में ले जाते हैं, तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जो है हम 60% हमें देना पड़ेगा, जिसमें हमको 40% की छूट मान के चलिए मिल जाएगी। तो अगर आप सभी को सबसे ज़्यादा लाभ चाहिए तो आपको इसी महीने में यानी दिसंबर महीने में आपको जो है इसको भर देना है कैसे ना कैसे करके। अभी सबसे बड़ा डाउट ये क्रिएट होगा कि इसमें रेड आईडी में हम क्या लिखेंगे। अगर आपके घर में बिजली चोरी पकड़ी जाती है या भी कोई भी विजिलेंस टीम आती है, वो चाहे आपके लोकल बिजली घर से हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हों जिन्हें बोलते हैं विजिलेंस टीम चलती है, तो अगर वो पकड़ती है तो कोई भी हो आपको रेड आईडी आपको पता कर लेना है। ये आपको कहाँ से पता करने को मिलेगा, आप अपने नज़दीकी बिजली घर में भी जा सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। हालांकि मेरे को बिजली घर में जानकारी नहीं मिली थी तो मैं गया था XEN के पास, यानी XEN जो है एक पद होता है जो कि आपके HDO से भी ऊपर होता है। XEN के अंदर कई सारे HDO आते हैं, तो आपको उनके ऑफिस में चले जाना है और आपको अपनी नोटिस दिखानी है कि ये मुझे नोटिस आई थी, मुझे रेड आईडी दे दीजिए या फिर आप ही रजिस्टर कर दीजिए। तो वहां से वो लोग रजिस्टर कर देंगे या आपको रेड आईडी प्रोवाइड कर देंगे। अगर रेड आईडी आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो सिंपली से आपको यहाँ पे अपनी रेड आईडी डालना है। जैसे ही आप रेड आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, आप नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही मैं कैप्चा फिल करके इसको सर्च पे क्लिक करूंगा, देखिए नया पेज हमारे सामने खुल के आ गया है। नए पेज पे हमको रेड आईडी नंबर हमें दिख रहा है, डेट दिख रहा है, डिवीज़न दिख रहा है और किस मामले में जो है इसको किया गया है वो दिख रहा है। सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, कनेक्शन घरेलू है क्या नहीं है। बाकी जितनी भी निजी जानकारी है मैंने इसको हाइड कर रखी है। मेन मकसद आपको दिखाना है कि किस प्रकार इसमें छूट मिले। देखिए चोरी के प्रकरण में बकाया राजस्व मतलब कि ये आपसे रेवेन्यू लेते हैं। जो भी आपको नोटिस आया होगा उस पर आपको साफ साफ लिखा होगा कि आपसे ये इतना रेवेन्यू ले रहे हैं और संबंध शुल्क जो आपने गलती की है, मतलब आपने चोरी की है तो इस आप उस पर आपका शुल्क लगता है। तो इसमें 4 किलोवाट की लगभग चोरी, तो इसमें 16,000 यानी 4,000 पर किलोवाट यूपी में चलता है, तो इस पे 16,000 जो है संबंध शुल्क लगा है। संबंध शुल्क में कोई भी घटोतरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं घटेगा। राजस्व में मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है विभाग को, उसमें आपको 50% छूट मिल रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OTS स्कीम फेज फर्स्ट राउंड, यानी पहला राउंड है 31 दिसंबर तक चलेगा। डिस्काउंट आपको 50% मिलेगा। 71,207 रुपये का आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, जिसमें मुझे 35,603 रुपये का यानी कि नेट 50% का जो है हमें ऑफ मिलेगा। और अमाउंट जो हमें पे करना है वो 35,603 करना है। लेकिन ये जो है राजस्व है, यानी कि रेवेन्यू जो है वो हमसे ये इतना ही लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे। यानी 35,603 में हम अगर 16,000 ऐड करेंगे तो समथिंग 51,000 के करीब आएगा, यानी 51,000 रुपये के करीब आएगा। और इसको आपको जो है यहाँ पे 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट या फिर 2,000 जो भी ज़्यादा होगा। अगर आपका पंजीकरण शुल्क 2,000 रुपये तक का आ रहा होगा तो आपको 2,000 रुपये पेमेंट करनी है और आप पंजीकृत हो जाएंगे। फिर उसके बाद
2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की किस्तें या फिर बोलें EMI आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी और आप 3-4 महीने में उसको फिल कर सकते हैं जो भी आपका बकाया बचेगा, या फिर आप एक मुश्त भी उसको जमा कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में जो है राजस्व और वो संबंध शुल्क सब ज़्यादा है, तो इस केस में पूरे मतलब 51,000 का 10% जो भी बनेगा यानी 7120 रुपये और 70 पैसे बनेगा, तो ये मुझे यहाँ पे करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाके पे फॉर रजिस्ट्रेशन इन थेफ्ट OTS करूँगा, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे जो है बोला गया कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मैंने जैसे ओके किया मुझे जो है पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट करने का मतलब है कि आप जो है आप अपना 10% जो है फिल कर दी, तो मुझे 7120.70 पैसे जो है मुझे यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। जैसे मैं सक्सेसफुल तरीके से इसको पे कर देता हूँ, पेमेंट करने के बाद मैं इसमें इनरोल हो जाऊंगा, और जैसे मैं इनरोल हो जाता हूं उसके बाद मुझे जो है सारी चीज़ें वहाँ दिख जाएंगी कि आप इसको तुरंत भरेंगे या फिर 3 महीने के उसमें भरेंगे या 6 महीने के उसमें भरेंगे। तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे उसको चूज़ करके आगे की पेमेंट उसको आपको प्रोसीड कर देनी है। तो मेरा काम सिर्फ आपको बस यही दिखाना था कि आपको रेड ID कहाँ से एंटर करनी है, क्योंकि आप दलालों के चक्कर में मत पड़िए, वो अपना 2-3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही आपसे बना रहे हैं। तो अगर आप फिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे ही रहे हैं, तो आप जो है इस तरीके से दीजिए। कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी नहीं है, सिर्फ आपको रेड ID एंटर करनी है और आप सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होके आ जाता है और आपको 10% पेमेंट करनी है। उसके बाद अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जितना जब भी 3 महीने में 6 महीने में पेमेंट करना है उसको चूज़ करके आपको फर्दर प्रोसीड हो जाना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं UP PCL में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।